द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द कश्मीर फाइल फिल्म पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ द कश्मीर फाइल फिल्म पर आरोप है कि इसने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया, तो दूसरा आरोप है कि इसका मकसद कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाना कम और एक खास एजेंडे के तहत समुदाय विशेष को निशाना बनाना ज़्यादा है। लेकिन इसी फिल्म के एक तथ्य पर एक बहुत बड़ा खुलासा है और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनकी ज़ुबान पर ताला लग गया इस तथ्य के आने के बाद। दरअसल विवेक अग्निहोत्री के अनुसार जो इस फिल्म में दिखाया गया है कि घाटी में 1989 से लेकर अब तक 4000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, लेकिन यह तथ्य गलत साबित हो रहा है। और तथ्य गलत साबित करने के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि विवेक अग्निहोत्री जैसा बता रहे हैं कि 4000 कश्मीरी पंडितों की मौत हुई इस घटना के बाद, वो दरअसल गलत है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अनुसार वहां पर मरने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या 219 है। तो वही कश्मीरी पंडितों के न्याय के लिए संघर्ष करने वाली समिति, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार कुल 650 कश्मीरी पंडितों की मौत हुई। और एक और बात, जिस विचारधारा से विवेक अग्निहोत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, आरएसएस, उसकी खुद की किताब जेनोसाइड ऑफ हिंदूज इन कश्मीर में आरएसएस ने इस बात का जिक्र किया था कि वहाँ पर 600 कश्मीरी पंडितों की मौत हुई थी। तो गृह मंत्रालय, कश्मीरी पंडित और आरएसएस की किताब, तीनों को अगर हम मिलाकर देखें तो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति 650 का आंकड़ा बता रही है और आरएसएस की किताब बता रही है कि 600 लोगों की मौत हुई थी। गृह मंत्रालय बता रहा है कि ऑफिशियल जो डेटा है, सरकारी डेटा है, 219 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस फिल्म में घटना को बढ़ा चढ़ा के दिखाने और ज़्यादा इमोशनल करने के चक्कर में, लोगों को ज़्यादा एजेंडे के तहत फंसाने के चक्कर में विवेक अग्निहोत्री ने 4000 कश्मीरी पंडितों की मौत दिखा दी। इसीलिए कहा गया है कि झूठ को दिखाना गलत नहीं है, गलत है सच को छुपाना। और इस फिल्म ने दोनों काम किया है, झूठ भी दिखाया है और सच को भी छुपाया है। पहला झूठ ये दिखाया कि इसने कश्मीरी पंडितों की मौतों का आंकड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया, 4 गुना ज़्यादा दिखाया, 4 गुना क्या 6-7 गुना ज़्यादा दिखाया। और दूसरा ये कि इसमें बहुत सारे तथ्य नहीं दिखाए गए, सच छुपाए गए। यह फिल्म ये बताती है कि दरअसल घाटी में जो तनावपूर्ण माहौल था वो पहले से था और हिंदू मुस्लिम के बीच कॉन्फ्लिक्ट थे। लेकिन ये फिल्म यह नहीं बताती कि जब कश्मीरी पंडितों पर अटैक हुआ था तो बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी मारे गए थे। यहाँ तक कि मस्जिदों के मौलाना भी, वो सारे लोग जो कश्मीरी पंडितों के पक्ष में खड़े हो रहे थे, उन लोगों को मार दिया जा रहा था। लेकिन ये फिल्म आपको दिखाती है कि जब फिल्म शुरू होती है तो दिखाती है कि माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन फिल्म ये नहीं बताती कि माहौल तनावपूर्ण क्यों है, उसके पहले की परिस्थिति क्या है, कारण क्या है, जिम्मेदार कौन है इस तनावपूर्ण माहौल के लिए और सरकार किसकी है। इन सब बातों की पड़ताल ये फिल्म नहीं करती। इसलिए इस फिल्म के बारे में मैं कह रहा हूँ कि सच को, गलत को दिखाना या झूठ को दिखाना उतना बड़ा गलत नहीं है, लेकिन सच को छुपा देना सबसे बड़ा गलत है। सच को छुपाते हुए झूठ को दिखाना एजेंडेबाजी कहलाता है। और इस फिल्म में साफ तौर से एजेंडा देखने को भी मिलता है कि किस तरह से मनोरंजन के नाम पर तथ्यों को पेश किया गया और कश्मीरी पंडितों के जख्म को दिखाने के नाम पर नए जख्म समाज में देने का काम किया जा रहा है। इस फिल्म को जब देखकर आप सिनेमा हॉल से लौटेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया और देश की सारी समस्याओं का जड़ एक विशेष समुदाय है। एक समुदाय की वजह से ही देश में आज उपद्रव का माहौल है और एक विशेष समुदाय की वजह से ही देश में आतंकवाद का माहौल। इस जो होना ये चाहिए था कि इस फिल्म को आप देखते, आप कश्मीरी पंडितों का दर्द समझते, आप आंसुओं में आते, आप उनके लिए मदद करने की पेशकश करते, सरकार से गुहार लगाते कि उनके लिए कुछ किया जाए। लेकिन यहाँ हो कुछ और रहा है। लोग इस फिल्म को देखने के बाद कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचने के बजाय, कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय मांगने के बजाय एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और एक समुदाय विशेष की महिलाओं से शादी करके बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं ताकि इस समुदाय की आबादी कम की जा सके। तो ये सब चीज़ चल रहा है। और जिस फिल्म का उद्देश्य मनोरंजन होना चाहिए था, जिस फिल्म के ज़रिए लोगों को पता चलता, उस दर्द को महसूस करते, कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस करते, वो लोग अब उस मनोरंजन के बजाय वहाँ से दंगे वाली मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं।
जिनके आंखों में आंसू होने चाहिए थे, उनके आंखों में गुस्सा है और एक समुदाय के प्रति नफरत है। जहां सहानुभूति होनी चाहिए थी, दोबारा से बसाने की बातचीत होनी चाहिए थी, वो सब गायब है। और एक और बात मैं आपको इसको बताते चलूं कि यह जो एक समुदाय विशेष पर आरोप लग रहा है और जिस तरह से एजेंडा सेट किया जा रहा है, ये सच नहीं है। इसके पीछे का सच कुछ और है। आप जाइए, आप द कश्मीर फाइल डालिए, फैक्ट डालिए, आपको बहुत सारे गूगल पे फैक्ट मिलते जाएंगे और उन लोगों के फैक्ट मिलेंगे जो एसी कमरों में बैठकर ट्विटर पे नहीं लिखते। उन लोगों के फैक्ट मिलेंगे जिन्होंने कश्मीर देखा है। आप कश्मीरी पंडितों से बात कर लीजिए, तब भी आपको सच कुछ और ही नज़र आएगा। कश्मीरी पंडितों ने कई सारे, जैसे बीबीसी में भी बताया है, अलग अलग न्यूज़ लॉन्ड्री को भी बताया, अलग अलग जगहों पर उन्होंने बताया है कि वहाँ पर सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ गलत नहीं हुआ बल्कि मुसलमानों के साथ भी गलत हुआ है। लेकिन ये फिल्म इस तरह से दिखाती है जैसे गलत कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ और गलत करने वाले वहाँ के मुसलमान थे, जबकि सच कुछ और है। पाकिस्तान से आए हुए लोग थे जिन्होंने वहाँ पर दबाव बनाया। इस बारे में कोई बातचीत यह फिल्म नहीं कर रही है। बेशक कश्मीरी पंडितों का जो दर्द दिखाया जा रहा है, जो उनके आंसू हैं, वो गलत है। जो उनके साथ गलत हुआ उसको गलत कहा जाना चाहिए और बिना किसी इफ बट के गलत कहा जाना चाहिए। उस दर्द में शामिल भी होना चाहिए। लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय, उनके दर्द और उनके आंसुओं का इस्तेमाल करके राजनीतिक रोटियां सेकना और किसी और समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाना गलत है। और ये उन कश्मीरी पंडितों के साथ धोखा है, ये देश के साथ धोखा है। ये फिल्म यही कर रही है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द तो है, लेकिन इस फिल्म का जो उद्देश्य है वो कुछ कहीं और शिफ्ट हो गया है। वो चीज़ हमें दिख भी रही है, वो रिएक्शन भी हम देख रहे हैं। ये बातें हवा में नहीं है। आप देखिए कि द कश्मीर फाइल देखकर जो लोग थिएटर से बाहर निकल रहे हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं। क्या वो उनकी बातों के केंद्र में कश्मीरी पंडित है? आप 100 में से 99 लोगों से बात करेंगे तो उनमें से 99 लोग यही कहेंगे कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ उनको लड़ाई छेड़नी पड़ेगी, जंग छेड़नी पड़ेगी। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कैसे उनका पुनर्वास किया जाए, कैसे उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, इस सॉल्यूशन पे बात नहीं करने वाले लोग हैं। इसीलिए एक बात कही गई है कि एक माचिस की तीली, अगर आप देखिए, एक माचिस होता है, उस माचिस की तीली से आप चूल्हा भी जला सकते हैं और उसी माचिस की तीली से आप किसी का घर भी जला सकते हैं। अगर आप किसी का चूल्हा जलाएंगे तो उसके पेट में खाना जाएगा, लेकिन अगर आप किसी का घर जलाएंगे तो उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो यहाँ पर माचिस की तीली कश्मीरी पंडितों का दर्द और आंसू है। इस तीली का इस्तेमाल कश्मीरी पंडितों के घरों में रोशनी लाने के लिए होना चाहिए था, उनको वापस से उनको घाटी में बसाने के लिए होना चाहिए था, उनके लिए अच्छे काम करने के लिए होना चाहिए था। लेकिन इस तीली का इस्तेमाल विवेक अग्निहोत्री ने एक खास समुदाय के घरों को जलाने का किया है। इस तीली के ज़रिए एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफ़रत की आग भड़काने का काम किया गया है। इसलिए इस फिल्म पर लगातार सवाल है और इस फिल्म पर जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज़ भी। हालांकि ये बात अलग है कि आरएसएस से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर कोई इस फिल्म का प्रमोशन कर रहा है। इस फिल्म के प्रमोशन से फिल्म की कमाई तो हो रही है। विवेक अग्निहोत्री, जिनकी फिल्में बहुत ज़्यादा फ्लॉप होती थी, एक उनके करियर में एक हिट फिल्म जुड़ जाएगी, करोड़ों की उनकी कमाई हो जाएगी, अनुपम खेर को कोई सरकारी पद मिल जाएगा और मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का जो एजेंडा है वो बीजेपी का पूरा हो जाएगा। लेकिन कश्मीरी पंडितों को क्या मिलेगा, ये सवाल लगातार कायम रहेगा। ऐसे और सवाल और अपडेट और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।